दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश ने आज एक बड़े नेता को खो दिया है। हमेशा टेलीविजन सहित अन्य प्लेटफॉर्मों पर नजर आने वाले, बेजुबानों की जुबान बनने वाले, देश की महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले कामरेड सीताराम येचुरी आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे निमोनिया बीमारी से ग्रसित थे और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 19 अगस्त को वे भर्ती हुए थे। उनके निधन की खबर जैसे आई, सियासी गलियारों से लेकर उनके चाहने वालों तक शोक संवेदनाओं का दौर शुरू हो गया। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित कई नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की है, उनके विचारों को शेयर किया है, उनके स्वभाव पर चर्चा की है। दोस्तों, सीताराम येचुरी का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। उनका छात्र जीवन भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। अपने छात्र जीवन से लेकर सियासी सफर तक, यहां तक कि सांसद बनने तक कई अहम दायित्वों का निर्वहन किया, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रही। जब वे सांसद बने थे तो देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार उनके नाम हुआ था। दोस्तों, आइए पहले उनकी जिंदगी को जान ले। छात्र जीवन से लेकर और अब तक किन किन पदों को उन्होंने सुशोभित किया। 2017 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। उस समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह पुरस्कार उन्हें दिया था। राजनीतिक सफर की बात जब हो और सीताराम येचुरी की बातें न हो तो फिर पूरा मामला अधूरा सा दिखता है। दोस्तों, सीताराम येचुरी का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1974 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, जब वह छात्र थे। पहली बार वे 1974 में SFI में शामिल हुए थे, यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1975 में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ज्वाइन किए। दोस्तों, 1977 एक साल में वे 3 बार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। JNU आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। दोस्तों, 1978 में वे SFI के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए थे। 1989 में उन्होंने
1989 में उन्हें CPIM में केंद्रीय समिति का हिस्सा बनाया गया। 1986 में उन्होंने SFI छोड़ दी। उसके बाद 1992 में 14वीं कांग्रेस में पोलिट ब्यूरो निर्वाचित हुए। 2015 में CPIM के वे महासचिव बने। वर्ष 2018 में भी उन्हें यह जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 2022 में भी वे महासचिव निर्वाचित हुए थे, यानी लगातार वे तीसरी बार महासचिव बनाए गए थे। उनकी पत्नी सीमा चिश्ती हैं जो पेशे से पत्रकार हैं। बेटा आशीष कुमार का निधन 22 अप्रैल 2021 को कोरोना काल में हो गया था। दोस्तों, उनका छात्र जीवन भी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा है। 12वीं की परीक्षा में वे पूरे देश में टॉप किए थे, या यूं कहें कि पहला रैंक उन्हें हासिल हुआ था। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने ऑल सेंट्स हाई स्कूल से की। उसके बाद 1969 में वे तेलंगाना आंदोलन के दौरान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में अपना नामांकन कराया और CBSE हायर सेकेंडरी परीक्षा में ऑल इंडिया में टॉपर रहे, यानी पहला रैंक हासिल किया। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की, यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। यहाँ भी वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद JNU में दाखिला लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने MA की पढ़ाई की और PhD में नामांकन कराया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस कारण वे PhD पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्स को सौंप दिया गया ताकि छात्र छात्राएं शोध कर सकें। ये भी एक बड़ी बात है। यह जानकारी एम्स के तरफ से जारी बयान में दी गई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे सीताराम येचुरी के बारे में कि उनका सियासी सफर या राजनीतिक जीवन कैसा रहा। अंतिम समय में भी अपने शरीर को उन्होंने एम्स को सौंप दिया ताकि छात्र छात्राएं शोध कर सकें, अपने जीवन में कुछ नया कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।